सबसे यही होड़ आदमी को कहता है कि जो सब एक ही दिशा में जो जाता है एक ही दिशा में जाओ, जो सब करता है वो करो। अरे यही तो मूर्खता है। जो सब करता है, सब गंदा काम करेगा तो हम भी गंदा काम करेगा, ये कभी नहीं करें। यही लग्न का प्रभाव है। लग्न का प्रभाव सारे घर पर पड़ता है। लग्न जो है सो शरीर है। ये शरीर जीव जो है सो वो सूर्य का है, जो सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। चंद्रमा मन का है। जो ये सूर्य चंद्र और ये शरीर जो है सो लग्न है। लग्न का सबसे बलवान होना जरूरी रहता है। और लग्न का ही जो जितना घर है जन्मांग चक्र में, सब का संबंध लग्न से ही है। लग्न जैसा रहेगा उस तरफ भागेगा ये जीव। और ये जीव इस शरीर को लेकर चलता है। और जीव ही सारा कर्म जीव ही करता है। ये देखिए उदाहरण है, जो लोग कहता है क्या ये सब से नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, ये ऐसा है। एक समय की मैंने कहता है लोग, जो तकेसर खादा तकेसर भाजी। एक राजा था, बहुत महान राजा था। वो राजा जो है सो क्या किए, एक समय में से उनका राज्य में जो है सो उनके मंत्री वगैरह और सब जितना था सब बहुत पढ़े लिखे विद्वान और धर्म कर्म करने वाला। तो राजा जो है बहुत अच्छे तरह से अपना धर्म कर्म प्रजा को पालन कर रहा था। ऐसा हुआ जो यही चीज़ लोग कहता है, सबका अपना अपना कर्तव्य होता है और दायित्व होता है, मर्यादा होता है, वो लोग नहीं समझता है। लोग जो है सो उसका एक ठो से ऐसे व्यक्ति से, दुर्जन व्यक्ति से उसको सत्संग हो गया। तो वो सत्संग होया, उसको आचार विचार में से रंग रवस में वगैरह नर्तकी और दारू तारी इत्यादि में उसको माने खींच करके ले गया। जो देखिए इसमें कितना आनंद है, वो होने लगा। और मंत्री को जो है सो, जो मंत्री साधु स्वभाव का था, उसको बुरा लगने लगा। वो राजा को राजा बहुत चिढ़ गया और वो क्या मंत्री को हटा दिया। और सब जो ऐसे आदमी सब उसका सहयोगी सब था, अच्छे व्यक्ति सब था, विद्वान सब, उसको भी वो बहुत को हटा दिए। फलस्वरूप क्या हुआ, तो राजा अब वो जो दुर्जन था उसको मंत्री बना दिया और वो अपने गुरु को ला करके बैठा दिया राज्यसभा में। और सब के सब बैठ गए। अब राजा के यहाँ से ऐसे मजलिस लग गया कि नित्य प्रति जो है सो नर्तकी नाच करती है और दारू मदिरा इत्यादि बह रहा है। और वहाँ क्या जनता को वो देखेगा, सब जो है सो अनर्थक काम ही हो रहा है। और जो ये दुर्जन जो था बहुत दिमाग का तेज था, वो क्या सारा राजभोग कर रहा है और अपना मनमाना जो है सो राज्य में सब कुछ कर रहा है। ये जो है सो देख करके बहुत को अनुचित लग रहा है, लेकिन करेगा क्या, जब राजा ही ऐसा फंस गया तो क्या करेगा। राजा अपना खा पी के मस्त, उसको कोई चेतना भी नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कांग्रेस के राज में हुआ तो मस्त था अपने में। ऐसे एक दिन ऐसा हुआ जो एक नर्तकी, उसको बहुत सुंदरी थी, बहुत यहाँ के आभा वाली, बहुत जो है सो गान विद्या में नृत्य विद्या में बहुत तेज थी। तो वो नृत्य गान द्वारा राजा को जो है सो प्रसन्न कर दिया। राजा कहे आज इतना हम प्रसन्न हो गए, मांगो हमसे कुछ। तो कहा आप देंगे तब हम मांगेंगे। तो हम तो मुँह अपने बोले हैं, मुँह से बोले हैं जो हम देंगे। तो तुम वो नहीं, पहले आप कुछ शर्त रखिए और प्रतिज्ञा कीजिए जो हम जो मांगेंगे वो देंगे। अच्छा, हम कहते हैं जिसको चेतना शून्य रहता है वो कुछ नहीं समझता आगे पीछे। कहा हाँ देंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं जो हम देंगे। प्रतिज्ञा किए और इसके बाद में राजा उसको से कहते हैं कुछ मांगो। अब तो विश्वास हो गया ना, मांगो। तो कहा जो देखिए हम ये मांगते हैं जो आप बैठिए, आपके जो है सो मस्तक पर हम पैखाना करेंगे। अब तो राजा जो है सो बड़ा बोर हो गया। अब तो उसको वचन दिया था। अब राजा चारों कात जो है उसके राज्य में सो है से मैंने बहुत निंदा शिकायत, बाप रे राजा को ऐसी वेश्या करेगी, नर्तकी करेगी, सब तरह होर मच गया। और बहुत जो है सो राजा बहुत दुखी हो गया। काहे वो कुछ नहीं, खान पीन भी अच्छा नहीं लगा जो हम, उसको टाइम दिया जो जाओ तीसरी रोज़। इस बीच में जो है सो बहुत राजा को भारी ये विषय पड़ गया। अब राजा परेशान हो गया। इसके बाद में क्या हुआ,
तो एक दिन ऐसे ही राजा क्या तो उसको ऐसा कुछ आया, बात चेतना आया। तो कोई व्यक्ति बोला, जय आपका मंत्री बहुत तेज था, अपने पूर्व मंत्री को खोजो। तो पूर्व मंत्री जो था उसको खोज करके किसी न किसी तरह से खोज करके लाए, उसको हाथ पांव जोड़े और कहे हमरा अब इससे जान बचा दे, हमको तो बहुत नाहंसी होगा, सारी रजवाड़ा हमको से नाहंसी करेगा, तो कोई रास्ता दिखाइए हमको। तो कल हाँ रास्ता है, एक ठो रास्ता है, वो हम बताते हैं। और जो अपना जो पहले जो उसका मंत्री था जो सब था ग्रुप का, वो सब जब देखा जब राजा भारी संकट में पड़ गया, तो अब राजा पूछा उनसे, देखो कोई हमारा ऐसे समस्या है निकलने का, बताओ। तो वो क्या दुष्ट क्या बताएगा, दुष्ट का तो बुद्धि माने चेतना शून्य रहता है, वो है सो नहीं बताया। कहा बताओ नहीं तो हम तुम्हारा फांसी दे देगा। कोई नहीं बताया, सब रात से भगोड़ा हो गया। और इसके बाद में से ये मंत्री को जब बुलाए, पूर्व मंत्री को, तो वो कहे जो ऐसे ऐसे हमको से कोई बताइए, हमारा रास्ता निकालिए, हम दुखी है, ये है, हमारा ना हंसी होगा, हम तो हमारा बहुत निंदा से होगा। तो वो बोले जे देखिए हम एक ठो आप कहिए क्या बोला है सो बताइए। तो बोला है जो हम आपके मस्तक पर पैखाना फिरेंगे, सो ये हमको सो हम वचन तो पूर्व दिए थे, तो ये हमको से बोला है, कहा तो वो करना ही, हम वचन दे दिए हैं तो आपको वो करेगी। तो कहा आप एक बात कहिएगा उसको, देखो से तू तो पैखाना का शर्त लगाया है, लेकिन पैखाना करना, पेशाब मत करना, पेशाब करेगा तो हम तुमको फांसी दे देगा, तो यही बात आप कहिएगा। तो वो राजा बोला क्यों ऐसा। देखो जब लोग पैखाना करता है तो पेशाब भी होता है, दोनों होता है, पेशाब नहीं होगा तो पैखाना ही नहीं होगा, प्रेशर पड़ता है तो पैखाना पेशाब दोनों होता है। तो कहिएगा पैखाना करो लेकिन पेशाब मत करो, ये कहिएगा तो आपका डिग्री हो जाएगा, आप वो आपका विजय हो जाएगा और उसका भी अपना शर्त नष्ट हो जाएगा। तो ये कहिएगा। वो क्या किए, तो ऐसे ही बेस्या जब आई तीसरी ओर चारों तरफ खचाखच भर गया, और सब जो देखेंगे आई राजा बड़ दुराचार हो गया था, राजा को पैखाना फिरेगा और देखेंगे बेस्या कैसे माने वो खोल खाल करके गाँव खोल के कैसे पैखाना करेगी। ये देखने सब चारों तरफ से जुट गया। और ये सब राजा जब ये सामने आया जो अब वो पैखाना करेगी, तो राजा कहते देखो तू पैखाना का शर्त था, पेशाब मत करना, यदि पेशाब करेगा तो हम फांसी दे देगा। तब क्या हुआ, तो राजा जो है सो अथी वो बेस्या जो थी नर्तकी, तो नर्तकी कहा जे ये तो बड़ा संकट का समय हो गया, वो तो नहीं होगा, वो तो पेशाब पैखाना होगा तो पेशाब होगा, तो आप जीत गए हम हार गए। तो कहा जो तू ऐसा क्यों किया। तो कहा हम इसलिए किए कि देखिए जब राजा चेतना शून्य हो जाए तो उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। तो देखिए एक वेश्या तक जो है सो जो थी जिसको निंद मानता है लोग, वो भी उसको राजा को चेतना दिलाने के लिए ऐसे कर्म किए। वो वेश्या वो नर्तकी बोली हम इसीलिए ऐसा हम कर्म किए जो राजा को चेतना आए। तो वो वेश्या को जो बहुत माने अथी नर्तकी को बहुत जो है अथी किए, उनको धन्यवाद दिए कि तू हमारा आज रास्ता पर ले आया, और जो पूर्व में जितना जो था सबको ला करके बैठा दिए राजसभा में, और उसका राज फिर अच्छे धर्म कर्म से चलने लगा। तो कहने का तात्पर्य ये है जो जहाँ जो सरकार है, जहाँ जो है उसको सोचना चाहिए कि अच्छे को सामने बैठाए जो वो अच्छे मार्गदर्शन करेगा है। ऐसे बूढ़ा को जो चोर चंडाल इत्यादि को बैठा लेता है, जो उसको क्या करता है तो वो खाई की तरफ ले जाता है और नष्ट कर देता है। तो ये सब उसको सोचना चाहिए। और देखिए मोदी को देखिए, जिनके उनको जितना जो है जहाँ जो है जितने सदस्य है, जितने जो कोई है, तो देखो कि मैंने साधु संत इत्यादि ब्राह्मण विद्वान इसी को वो बुलाते हैं और इसी को से उसी से समर्थन लेते हैं और उसी को जो है सो वो आदर से देखता है। क्यों तब उसका राज्य में देखिए चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। जो ऐसे तो जो सभी को से माने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको से न्याय न मिला हो और न्याय मिलता है। यही तो राम राज का निशानी है। एक राम राज में धोबी को भी न्याय मिला था, जो कहने का धोबी बोल सका ये नहीं है, हम राम नहीं है जो अपने पत्नी को बैठा लेगा, भागो यहाँ से।
तो उसको कुछ नहीं हुआ। नहीं तो यही राम राज्य का नियति है, जो राम राज्य में सबको बोलने का अधिकार है। ऐसा तो हम कभी नहीं सुने हैं, न देखे हैं किसी राज्य में। जो बोलता था आमने सामने वो बस वो सफ़ा, वो कहीं का वो फिर दिखाई नहीं देगा। चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस के थाना हो, चाहे जहाँ कहीं हो, वो बच नहीं पाएगा। जो कोई बोल, चाहे इतना अभी पत्रकार इतना उछाल पुछाल कर रहा है, इतना कर रहा है, कहाँ ऐसा हम कभी सुना था अन्य राज्य में? उसको साहस नहीं था, जो वो कोई कुछ इतना अत्याचार हो रहा था, लेकिन कोई पत्रकार वगैरह फलना चिल्ला वो बोल नहीं पाता था। है अभी देखिए कैसा समय है मोदी के राज्य, सब अपना जो है से माने एकदम खुला हृदय से बोलता है और माने मोदी को विरोध करता है। लेकिन कभी से ऐसा नहीं था कांग्रेस के राज में जो कोई कांग्रेस को विरोध माने कर सकता था। जो किया सो गया। तो ये चीज़ आदमी को चेतना लाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि किसको हम से समर्थन करें और किसको फिर बिठाए। यही ध्यान नहीं रखता है। यही लग्न का प्रभाव है। लग्न सबसे उत्तम, लग्न जैसा कर्म धर्म जैसा जो लेके आया है उसी तरफ प्रेरित करेगा। लेकिन इसका बदलाव होता है से मार्गदर्शन से। मार्गदर्शन अच्छे व्यक्ति से लें तब उसको जो है सो रास्ता मिलता है। और वो मार्गदर्शन अच्छे व्यक्ति से नहीं ले। लोग या अभी के समय में नाटक ज़्यादा करता है, पहिल और पलना चिलना ये सब दिखाता है, जो हम बड़े हैं, हम विद्वान है, ये है। लेकिन वो ये नहीं देखता है जो पथ भ्रष्ट है, ज्ञान से भ्रष्ट है, बुद्धि से भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट है। अपने को देखता है जो हम विद्वान है, हम ये है, वो है, हम सन्यासी है, जोगी है। पहले अपना आप को से आत्मनिरीक्षण करे, आत्म का अन्वेषण करे, आत्म संशोधन करे, जो हमारा क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है। संसार में दो प्रकार का आदमी है। एक आदमी वो है जो खाने के लिए से जीता है, तो वो आदमी उसी को जोगी कहते हैं। जो कुछ मिल जाए खा लें, जो पहनने को मिले पहन ले, यही जो है अपना सो वही तो जोगी हुआ। ऐसा जोगी नहीं जो माने उसको अच्छे अच्छे भोग्य चाहिए, अच्छे अच्छे समृद्धि चाहिए, अच्छे अच्छे खूब राज भोग करे। वो जोगी का है, वो तो दिखावा का जोगी है, दिखावा का सन्यासी है। वो तो लोग को दिखाने के लिए माने ऐसे कर्म धर्म करते हैं। और किसी को वो अपने आश्रम के विकास के लिए, अपने माने दिखावा के लिए, जो देखो जो हम ऐसे बड़े आदमी हैं, ये सब करता है। तो वो चीज़ से उसको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जे हमारा